Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I'm sure you all are doing good. I'm sure you all are happy, healthy and safe in your homes. And अभी समर वेकेशन अभी जस्ट खत्म हुई है, तो आई एम श्योर आप सबने छुट्टियों में खूब एंजॉय किया होगा, रिलैक्स किया होगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। आप में से कुछ बच्चे हो सकता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलने गए हों या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके पास आए हों। सो आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव स्पेंट अ वेरी गुड टाइम विथ योर फैमिली। क्लासेस अभी नहीं थे, वीडियोस नहीं देखना था, एंड एट द सेम टाइम आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क ऑल्सो। सबने अपना अपना काम भी कंप्लीट कर लिया है। Children, we are doing lesson number 3, that is my family. And we all know that family plays a very very important role in our life. हमारी लाइफ में फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। We all know that हमारी जो फैमिली है वो हमारे लिए सबसे पहले है। ठीक है, जो पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स अगर हैं, मम्मी पापा जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो वो जॉब क्यों करते हैं, क्यों बाहर जाते हैं? सो दैट वो अपनी फैमिली को अच्छे से लुक आफ्टर कर सकें, फैमिली मेंबर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी कर सकें और उनको एक अच्छी लाइफ दे सकें। ओके, सो फैमिली हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, वी वर्क बिकॉज वी हैव अ फैमिली। हमको अपने फैमिली को लुक आफ्टर करना है, उनको अच्छे से लुक आफ्टर करना है, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। सो दैट इज वाई वी वर्क एंड देयरफॉर वी वर्क फॉर आवर फैमिली। ठीक है ना? तो फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये भी मैंने बताया। फैमिली कंसिस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके ब्रदर सिस्टर्स, उनकी फैमिली, उनके बच्चे। ठीक है, दीज आर आवर इमीडिएट रिलेटिव्स जिसको हम बोलते हैं। ऐसे तो फैमिली बड़ी होती जाती है, बहुत लोग ऐड होते जाते हैं, बट सबके साथ तो हमारा एक सा रिलेशन नहीं रहता है। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। वी हैव न्यूक्लियर फैमिली वेयर ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर देयर। वी हैव अ लार्ज फैमिली वेयर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, एंड लार्ज फैमिली बहुत बार जो जिसमें अंकल आंट्स उनके बच्चे भी रहते हैं उसको भी हम लार्ज फैमिली कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट फैमिली। ओके, सो इस लेसन में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली पढ़ा, व्हाट इज अ फैमिली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ा हमने, देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड व्हाट इज फैमिली ट्री। ओके, इन द प्रीवियस क्लास आई रिवाइज द लेसन एंड देन वी स्टार्टेड विद द एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन वाली एक्सरसाइज किया था, जिसमें कि हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होता है। ओके, आउट ऑफ द गिवन आंसर्स वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर एंड पुट अ टिक ऑन इट। नाउ टुडे वी विल बी फर्स्ट डूइंग, पहले हम आज करेंगे ट्रू और फॉल्स, दैट इज टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस। दैट मीन्स जो भी हमने लेसन में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर सेंटेंस करेक्ट है तो वी विल पुट अ टिक, एंड इफ द सेंटेंस इज रॉन्ग देन वी विल पुट अ क्रॉस। ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 18 चिल्ड्रन इन योर ईवीएस बुक। दिस इज पेज नंबर 18, ये वाला, एंड वी विल बी डूइंग बी एंड सी। ओके, दीज टू एक्सरसाइजेस वी विल बी डूइंग टुडे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइजेस exercises, exercises, and B is take the CORRECT, correct, take the correct sentences SENTENCES and CROSS, cross. That means we will put this sign and cross the in
करेक्ट वंस। ठीक है, जो करेक्ट सेंटेंसेस हैं उस पे हम टिक लगाएंगे और जो इनकरेक्ट है उस पे हम क्रॉस लगाएंगे। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज family, family, family members can be related by marriage, marriage. Okay, now you have to say whether this sentence is right or wrong. Family members can be related by marriage. जैसे मैंने बताया था कि what is the concept of a family. Family किसे कहते हैं? Family is group of members who live together and who are related to each other by marriage or by birth. जैसे हमने फैमिली का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि फैमिली मेंबर्स किसे कहते हैं। फैमिली मेंबर्स मतलब फैमिली क्या होती है, जहाँ पे कुछ लोग एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं एंड वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? या तो बाय मैरिज, शादी से, या बाय बर्थ। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल स्टेइंग टुगेदर बिकॉज दे आर रिलेटेड बाय बर्थ और मैरिज और अडॉप्शन। So the sentence says family members can be related by marriage. मतलब जो family members है वो marriage के थ्रू भी related हो सकते हैं। So this sentence is absolutely correct क्योंकि family members या तो marriage से related होंगे या by birth होंगे। अभी आपके parents हैं, they are not born of the same parents, they are born to different parents. आपके पापा के parents अलग हैं, मम्मी के पेरेंट्स अलग हैं। दे बिकम योर पेरेंट्स व्हेन दे गेट मैरिड, तो दे आर रिलेटेड बाय मैरिज। ठीक है, यू आर रिलेटेड टू योर पेरेंट्स बाय बर्थ, यू आर रिलेटेड टू योर सिबलिंग्स बाय बर्थ। ठीक है ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपने भाई बहन के साथ कैसे रिलेटेड हो? बाय बर्थ। योर पापाज ब्रदर, पापा के भाई हैं, चाचा हैं, ही गेट्स मैरिड, तो आपकी चाची जो है, उनकी जो वाइफ है, शी बिकम्स योर आंट, या हिंदी में हम चाची कहते हैं। सो हाउ आर दे रिलेटेड? दे आर रिलेटेड बाय मैरिज। ओके, सो फैमिली मेंबर्स कैन बी रिलेटेड बाय मैरिज, दिस इज करेक्ट। सो वी विल पुट अ टिक हियर। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस इज फैमिली मेंबर्स शुड फाइट विथ ईच अदर। फैमिली members should fight with each other. And what does this sentence mean? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि फैमिली मेंबर्स शुड फाइट विथ ईच अदर। इसका मतलब है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? आपको क्या लगता है कि फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के साथ लड़ाई करते रहना चाहिए? आप क्या करते हो घर पे? डू यू फाइट विथ योर फैमिली मेंबर्स, वेदर इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली? आपके घर में अपने फैमिली मेंबर्स से लड़ते हो? पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, और भी जो रिलेटिव्स हैं, वी डोंट फाइट विथ ईच अदर। फैमिली मेंबर्स आपस में, भाई बहन में कभी कभी झगड़ा हो गया, बट हम लड़ते तो नहीं रहते हैं ना। झगड़ा होता है, फिर दोस्ती भी हो जाती है। जहाँ पे इतने सारे मेंबर्स होते हैं अगर, तो थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट कई बार होता है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया, बट दैट डज नॉट मीन कि हम लड़ते रहते हैं। ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। फैमिली मेंबर्स शुड फाइट विथ ईच अदर, इसका मतलब है कि फैमिली मेंबर्स को आपस में लड़ते रहना चाहिए। दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट। वी शुड नॉट फाइट एंड वी डोंट फाइट। हम आपस में लड़ते तो नहीं है, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। So this sentence is wrong. Okay, children, you can complete this exercise along with me. You just have to put a tick or cross.
तो आप मेरे साथ साथ बुक में इसको कर सकते हो. ओके, 2 more sentences are there, but first I will rub these two and then I will do the next. I will write the next 2 sentences. So I hope everyone has done these 2. ये right tick and cross सबने लगा लिया है. So I am going to erase these sentences. Okay. Now I will be writing 3rd and 4th. Third sentence is a joint family has few members. A joint family has few members. इसका मतलब क्या है कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें बहुत थोड़े से मेंबर्स होते हैं. फ्यू मतलब थोड़े से. सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? हमने पढ़ा था कि जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं. जॉइंट फैमिली, जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ. ठीक है ना. जैसे कोई भी जॉइंट है, जैसे हमारी बॉडी में जॉइंट्स हैं, मतलब जहां पे 2 बोन्स आकर के मिलती हैं. ठीक है. जो घर में वाटर के लिए पाइप्स यूज होते हैं, उसमें आपने देखा होगा पाइप्स को ज्वाइन करते हैं. 2 पाइप्स को 2 पाइप्स आर ज्वाइन टुगेदर. तो ज्वाइंट मीन्स मिला हुआ, जुड़ा हुआ. ठीक है. तो ज्वाइंट फैमिली मीन्स वेयर योर पेरेंट्स आर देयर, ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर, अंकल, आंट, देयर चिल्ड्रन, यू आर देयर, योर सिबलिंग्स आर देयर. मतलब जब सारे लोग, इतने सारे लोग जब सब मिल करके रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली. ठीक है. बहुत सारे फैमिलीज में होता है कि फादर जो है वो दे आर 3-4 ब्रदर्स, तो सबकी अपनी अपनी फैमिली है, बट दे ऑल लिव टुगेदर. तो बहुत बार ज्वाइंट फैमिलीज में बहुत बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं. दे आर मोर देन 15 मेंबर्स, 16, 17, 18 मेंबर्स भी होते हैं. तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. फ्यू मतलब थोड़ा सा, थोड़े से. ठीक है. तो अगर इफ न्यूक्लियर फैमिली ऑफ कोर्स हैज वेरी फ्यू मेंबर्स, even if grandparents are staying together, then also we can say कि there are few members in the family. Grandparents अगर रहते होंगे तो at the most 2 more members are there, 2 और members add होंगे. But joint family means जहाँ पे सारे लोग एक साथ रहते हैं. Okay? So this sentence is incorrect. We will put a cross here. Then 4th sentence is we all live in a joint family. मतलब कि हम सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं. So do you think children this sentence is correct? क्या आप सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो? नहीं रहते हो. बहुत सारे बच्चे होंगे जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते होंगे. Means only where your parents are there, you are there, your siblings are there. बहुत सारे फैमिलीज में हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स रहते होंगे. बहुत सारे बच्चे जॉइंट फैमिली में भी रहते होंगे. बट देन वी कैन नॉट से दैट वी ऑल लिव इन अ जॉइंट फैमिली. वी ऑल लिव इन अ जॉइंट फैमिली का मतलब है कि हम सारे लोग. जरूरी नहीं है. बहुत बच्चे हो सकता है सिंगल पेरेंट के साथ भी रहते हो. So this sentence is not correct. We all live in a joint family is not correct. हम लोग सारे joint family में नहीं रहते हैं. कोई joint family में रहता है, कोई nuclear family में रहता है. ठीक है. So we will put a cross here. This sentence is also not correct. ठीक है. So I hope children you have done this one, and after this we will be doing C. Match the following. ठीक है. I hope everyone has done this. You just have to put cross. इसको मैं erase कर रही हूँ. सबने कर लिया होगा. ठीक है. Now C is match the columns. C is MATCH. Match the following. FOLLOWING. Following means children whatever is given. Match the following मतलब जो दिया हुआ है उसको आपको मैच करना है.
फॉलोइंग मीन्स जो भी चीज दी हुई है. ओके, दैट इज फॉलोइंग. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आंसर द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीन्स जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करो. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीन्स जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना है. सो फॉलोइंग मीन्स वॉट एवर इज गिवन. ओके, सो द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग. नाउ वी हैव टू कॉलम्स. फर्स्ट में क्या फादर्स पेरेंट्स, FATHERS, fathers, PARENTS, parents. Then MOTHERS, mothers. Brother, father's parents, mother's brother. Third is GRANDPARENTS, grandparents, parents. PARENTS. And fourth is grandparents, grandparents, parents, grandparents, parents, children, children, uncle, uncles, aunts, and COUSINS, cousins, living together. First, let me write the options on this side also, and then I will explain. The first is A is joint family. Then B is great grandparents. Then C is grandparents. And D is uncle. Okay, now what you have to do is, these are the options. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, and these are the answers. Now you have to write the correct answer in front of each option. ठीक है, हर एक जो ऑप्शन है उसके सामने आपको करेक्ट आंसर लिखना है. ओके, सबके सामने करेक्ट आंसर लिखना है. ओके, यहाँ पे मैं I'll make a box here. You just have to write the number. जो ABCD अल्फाबेट दिया हुआ है, you just have to write the alphabets. पूरा आंसर नहीं लिखना है. ओके, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसका अल्फाबेट या जो नंबर है उसको यहाँ पे लिखेंगे. मदर्स ब्रदर, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका आंसर मैंने अल्फाबेट यहाँ पे लिखेंगे ABCD. We just have to write ABCD. Okay. Now the first is father's parents. Father's parents मतलब जो पापा के पेरेंट्स होते हैं. मदर्स ब्रदर, दैट इज जो मम्मी का भाई है. द थर्ड इज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं. एंड फोर्थ इज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स लिविंग टुगेदर. मतलब जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, बच्चे, अंकल, आंट, उनके बच्चे, जहां सब लोग एक साथ रहते हैं. ओके, एंड ऑन दिस साइड वी हैव जॉइंट फैमिली, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल. ओके, नाउ फर्स्ट इज फादर्स पेरेंट्स. फादर के पेरेंट को या मदर के पेरेंट्स को आप क्या बोलते हो, ग्रैंड पेरेंट्स. इन इंग्लिश वी कॉल देम ग्रैंड पेरेंट्स. और टू बी मोर स्पेसिफिक, थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने के लिए मदर के पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स.
एंड फादर के पेरेंट्स को हम बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है. सो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फादर के पेरेंट्स को जॉइंट फैमिली, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल. द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रैंड पेरेंट्स. ओके. सो वी राइट हियर सी. सिंस ग्रैंड पेरेंट्स का अल्फाबेट क्या है? सी है. सो वी विल राइट हियर सी. ठीक है. लाइंस खींच करके नहीं मैच करना, बिकॉज लाइंस खींचने से इट लुक्स वेरी अनटाइडी. लाइंस वो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस जाती हैं, इट लुक्स अनटाइडी. ओके. नेक्स्ट इज मदर्स ब्रदर. इन इंग्लिश, एज आई टोल्ड यू, वेदर इट इज योर मदर्स ब्रदर और फादर्स ब्रदर, एवरीवन इज अंकल. हर कोई अंकल है. इन हिंदी वी हैव स्पेसिफिक रिलेशंस. मदर्स ब्रदर इज योर मामा. फादर्स, मम्मी के तो बड़े भाई हैं चाहे छोटे भाई हैं, एवरीवन इज मामा. आप बड़े मामा बुलाते होगे, छोटे मामा बुलाते होगे, जैसे भी बुलाते होगे. इन फादर के बड़े ब्रदर को हम क्या कहते हैं? ताऊजी बोलते हैं. छोटे ब्रदर को हम क्या कहते हैं? चाचा बोलते हैं. बट इन इंग्लिश वी हैव अंकल फॉर एवरीवन. मदर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, बोथ आर अंकल्स. सो मदर्स ब्रदर, दैट इज अंकल. सो हियर वी विल राइट डी. Okay. Then grandparents, parents. ठीक है. We have put I've put an apostrophe s here. Now children, apostrophe s हम कहाँ यूज करते हैं? We use apostrophe s जब हिंदी में जैसे हम का या की का यूज करते हैं. ठीक है. जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स. ठीक है. तो जैसे का, की, के का जहां भी यूज होता है इंग्लिश में, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस. ठीक है. अपॉस्ट्रोफी, दिस कॉमा जो है, यू कैन से, जैसे कॉमा हम नीचे नहीं लगा करके ऊपर लगाते हैं, तो दिस इज प्लेस्ड बिफोर एस. ठीक है. लेकिन जब अगर वर्ड में एस, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल वर्ड है, एस प्लूरल में एस, एंड में एस आ रहा है, तो इन दैट केस वी प्लेस द अपॉस्ट्रोफी आफ्टर एस. ठीक है. अदरवाइज हम एस के पहले प्लेस करते हैं. बट जब कोई भी प्लूरल वर्ड है, प्लूरल मीन्स व्हेन वी हैव टू शो मेनी, तो ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी या नाना नानी दोनों हुए. ठीक है ना. तो जब प्लूरल में द प्लूरल वर्ड एंड्स इन एस, उसमें हमको अपॉस्ट्रोफी लगाना होता है. Then we place it after s. Okay. So grandparents, पेरेंट्स का मतलब है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, मतलब हमारे नाना नानी या हमारे दादा दादी के जो पेरेंट्स हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? We call them great grandparents. हिंदी में जिसको हम परदादा, परदादी या परनाना, परनानी बोलते हैं. So they are our grandparents. हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, they are our great grandparents. So this is B. We will write B here. Okay. And then fourth is grandparents, parents, children, uncles, aunts and cousins living together. मतलब जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, आंट हैं, सारे लोग एक साथ रहते हैं. उनके मतलब आप लोग हो, आपके कजिन्स हैं, दैट मीन्स योर अंकल एंड आंट चिल्ड्रन. जब सब लोग एक साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ जॉइंट फैमिली. So that is A. Okay. So you also, in your book, boxes are not there. You can simply write the correct alphabet in front of each. Lines draw करके नहीं करना. You have to do this exercise in your book only. इसके पहले जो हमने exercise भी किया था, that as well as this one. You have to do both the exercises in your book. आपको दोनों exercises अपनी book में ही करनी है. Okay. So book में आप lines ड्रॉ करके मैच नहीं करोगे. जैसे मैंने ये अल्फाबेट्स लिखे हैं, आप भी सामने ऐसे ही लिखोगे. ओके. सो आई होप एवरीवन हैज डन इट. अगर नहीं किया है तो आई एम गिविंग यू 1 minute. डू इट. आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स. आफ्टर दिस वी हैव क्वेश्चन आंसर्स. ओके. आंसर द फॉलोइंग. आंसर द फॉलोइंग मतलब जैसे मैंने बताया था अभी, फॉलोइंग का मीनिंग, फॉलोइंग का मतलब है कि जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उनके, आपको जो भी क्वेश्चंस दिए हैं,
यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ठीक है, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस इस क्वेश्चन का आंसर जो है, दैट आंसर विल वैरी फॉर एवरीवन. हर एक बच्चे के लिए आंसर सेम नहीं होगा. नाउ सी द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. ठीक है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. अभी सबकी फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स डिफरेंट होगा, सो आई कैन नॉट राइट द आंसर. ठीक है ना, अभी इसको मैं ओरल कर रही हूँ. नेक्स्ट क्लास आई विल डू इट इन, इसको जब रिटन वर्क जब बुक में करना होगा, नोटबुक में, देन आई विल राइट इट ऑन बोर्ड. अभी सिर्फ उसको ओरल हम कर रहे हैं. ठीक है, नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. नाउ इन सम फैमिलीज, किसी की फैमिली में देयर मे बी 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, किसी की फैमिली में 12 मेंबर्स. नाउ व्हेन यू काउंट, अभी जब आप अपनी फैमिली के मेंबर्स काउंट करते हो, तो जो आपके साथ रह रहे हैं, और इफ यू काउंट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, तो ऐसा नहीं कि जितने डिस्टेंट रिलेटिव्स भी हैं, बहुत दूर दूर के रिलेशन वाले भी हैं, उनको भी आपने काउंट कर लिया. नहीं, उनको नहीं काउंट करना है. योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, दैट मीन्स योर पेरेंट्स, आपके भाई बहन हो गए. ठीक है, देन योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल, आंट एंड उनके बच्चे, दैट इज ऑल. ठीक है, आपके फादर के साइड के. ठीक है, सो इसका आंसर, आई कैन नॉट राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज द आंसर विल वैरी फॉर एवरी चाइल्ड. हर एक बच्चे के लिए आंसर अलग अलग होगा. सबकी फैमिली में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो अलग अलग होंगे. ठीक है, नाउ सेकेंड इज, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डू यू लिव इन. मतलब आप कैसी फैमिली में रहते हो, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. ठीक है, मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज. जैसे अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं तो भी हम उसको अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी कहते हैं तो लार्ज फैमिली या बिग फैमिली कहते हैं. कई बार उसको भी जॉइंट फैमिली भी बोलते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो स्टे विथ अस. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली डू यू लिव इन. इफ ओनली योर पेरेंट्स आर देयर, अगर आपके सिर्फ पेरेंट्स और आप रहते हो तो कैसी फैमिली हुई, वो न्यूक्लियर फैमिली है. एंड इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर, और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ आपके अंकल, आंट, कजिन्स भी रहते हैं साथ में, देन इट इज अ जॉइंट फैमिली. तो इसका आंसर भी मैं नहीं लिख सकती हूँ बिकॉज बहुत बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहते होंगे और बहुत सारे बच्चे जॉइंट फैमिली में भी रहते होंगे. सो इफ यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली, देन पुट अ टिक ऑन जॉइंट फैमिली. इफ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, देन पुट अ टिक ऑन न्यूक्लियर फैमिली. ओके, and third question is, name 2 occasions where all your relatives meet. occasion का मतलब होता है कोई खास मौका. ठीक है, every day is not an occasion. रोज रोज तो कोई खास मौका नहीं होता है. occasion means when there is some specific function. कोई खास, किसी का बर्थडे है, कोई वेडिंग है, कोई एनिवर्सरी की पार्टी है, या कोई पूजा है, किसी भी तरह कोई फेस्टिवल है, कोई खास मौका है. ठीक है ना, स्कूल में भी कोई ओकेजन है, स्कूल में जैसे होता है कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो ओकेजन मीन्स कोई खास मौका. सो नेम 2 occasions when all your relatives meet. मतलब ऐसे 2 occasion के नाम बताओ जब आपके सारे रिलेटिव्स जो है मिलते हैं. सो नॉर्मली व्हेन डू वी मीट, सारे ऐसे सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं. नॉट नेसेसरी कि हर कोई जॉइंट फैमिली में रहता हो या सबके सारे रिलेटिव सेम प्लेस पे रहते हो. रिलेटिव सब अलग अलग जगह रहते हैं, सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं. बट व्हेन देयर इज एन ओकेजन इन द फैमिली, कोई खास प्रोग्राम होता है, कोई खास ओकेजन होता है फैमिली में, तो एवरीवन ट्राइज टू बी टुगेदर. तो ऐसे हमारे कौन कौन से 2 स्पेसिफिक ओकेजन हो सकते हैं. वन इज अ वेडिंग इन द फैमिली. कभी शादी में, कभी फैमिली में कोई शादी होती है तो सारे लोग आते हैं, रिलेटिव्स दूर दूर जहां भी रहते हैं, एवरीवन ट्राइज टू अटेंड इट, सारे लोग आते हैं. तो वन ओकेजन इज वेडिंग, और दूसरा ओकेजन वी कैन से फेस्टिवल. बहुत बार क्या होता है, फैमिलीज में सब अपने अपनी जॉब में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, बट दे ऑल मेक अ प्लान कि वी विल कम एट द सेम टाइम. भाई बाहर से सब अपने अपने पेरेंट्स के पास सब सेम टाइम पे आएंगे, सो दैट एवरीवन कैन मीट. ठीक है ना, तो फेस्टिवल पे कई बार लोग प्लान करते हैं कि हम सारे लोग चलेंगे, सो दैट वी ऑल कैन enjoy the festival, we all can have a
गुड टाइम, सब मिल भी लेंगे. तो 2 occasions we can write as wedding in the family or any festival. Okay. So these are the 3 question answers. अभी तो आज मैंने जस्ट ये ओरल कराया है. इसको मैं क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइजेस वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स. देन तब आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखना होगा. ओके चिल्ड्रन. सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दीज 3 exercises B, C and D. And tomorrow we will be doing HOTS question answers. Okay. So I hope you have completed the exercises. And today I will end the class now. Thank you for attending the class. Thank you so much, children.